हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो भाई अब हम बात करते हैं हमारे नर्सिंग इंटरवेंशन ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम डिसऑर्डर। ठीक है, तो भाई इसमें नर्सिंग इंटरवेंशन क्या होते हैं? वैसे तो हर डिजीज के बाद हमारी सारी की सारी मैनेजमेंट जो होती है वो नर्सिंग इंटरवेंशन भी होती है, जिसमें नर्सिंग मैनेजमेंट आ जाती है। तो इसमें कुछ स्पेशल दिया गया है। ये मटेरियल जो होता है एग्जाम के लिए होता है सारा का सारा, कि जितने भी डिजीज और डिसऑर्डर हमने इस यूनिट के अंदर किए हैं उसके पीछे जो भी चीजें होती है हमारी हेल्प के लिए या फिर पेशेंट की जो सहयोग के लिए जितनी भी हमारी चीजें होती है, जितनी भी इंटरवेंशन नर्स कर सकती है, चाहे वो डायग्नोज का हो, चाहे किसी भी ट्रीटमेंट का हो, चाहे सर्जिकल मैनेजमेंट है, नर्सिंग मैनेजमेंट है, सारी की सारी इसके अंदर होती है। और इसमें सारे वो एक्स्ट्रा पॉइंट होते हैं जो हमारे जो वर्क प्लेस पर हमारे काम आते हैं और जो हमारी जो बेसिक इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे लिए बहुत ही ज्यादा लाभदायक होते हैं। तो इसमें नर्सिंग इंटरवेंशन में यही सारी चीजें होती है, जैसे कि इसमें प्रेड यूरिनरी एलिमिनेशन और यूरिनरी रिटेंशन के बारे में दिया गया है कि भाई जो यूरिनरी एलिमिनेशन और रिटेंशन में कमी आ जाती है तो उसमें नर्स क्या इंटरवेंशन करेगी पेशेंट को, सारी की सारी वो उसे सारी की सारी जितने भी उसको इंस्ट्रक्शन देने होते हैं, सारी चीजें जो बतानी होती है, ठीक है, सपोर्ट देना होता है मेंटली, फिजिकली, साइकोलॉजिकली, सारी की सारी चीजें वो करती है। ठीक है, और इसमें आ जाता है रिस्क फॉर इन्फेक्शन। तो इन्फेक्शन के जो खतरे होते हैं उनमें सारी की सारी नर्स अपनी सलाह देगी कि किस किस तरीके से इन्फेक्शन से बचा जा सकता है। और जैसे एंटीबायोटिक है, ऑइंटमेंट है, कैथेटर साइट है, मतलब कि सारी की सारी चीजें, सेप्टिक टेक्निक वगैरह जो अपनानी है वो सारी की सारी सलाह पेशेंट को देगी। एक्यूट पेन के बारे में हमें इंटरवेंशन करेगी कि पेशेंट को दर्द की शुरुआत है तो लोकेशन एसेस करेगी कि भी कहाँ हो रहा है, कितना दर्द हो रहा है, विशेषता क्या है दर्द की, वो तीखा है, चुभन है, मतलब कि हर चीज वो क्वेश्चनराइज करेगी। तो फिर पेशेंट जो है वो अपनी फीलिंग को शेयर करेगा। तो वो सारी की सारी इंटरवेंशन जो है नर्स के होते हैं और वो उसकी सारी की सारी जितनी भी गोपनीयता होती है उसको बना करके रखेगी। तो ये सारी की सारी एक्यूट पेन के बारे में बताएगी। फिर आ जाता है हमारा हाइपरथेरेमिया। हाइपरथेरेमिया यानी कि बॉडी का जो टेम्परेचर होता है, तापमान होता है, उसका बढ़ जाना, यानी कि कोई वाइटल साइन जो होते हैं पेशेंट के वो रेगुलरली बहुत ज्यादा हो जाते हैं, तो सारे वाइटल साइन चेक करने होते हैं और टेम्परेचर के बारे में सारी की सारी चीजें जो होती हैं उसमें भी इंटरवेंशन नर्स करेगी। तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम। तो वही नेक्स्ट इसमें जो दिया गया हमारा, जैसे कि सारे वही पॉइंट हमारे पीछे वाले, और इसमें करेगी रिस्क फॉर द डिफिशिएंट फ्लूइड वॉल्यूम। ठीक है, तो सारे का सारा इंटरवेंशन करेगी, मॉनिटर करेगी इनपुट और आउटपुट, और ध्यान रखेगी पेशेंट का कि वो हाइड्रेट है या डिहाइड्रेट है, कौन सी चीजें बढ़ गई हैं ये देख सकते हैं, इंक्रीज पल्स है, रेस्पिरेशन से, बीपी है, या फिर मेरे को मेम्ब्रेन्स ड्राई तो नहीं होगी, तो ये सारे के सारे फिर आईवी थेरेपी भी देगी, मतलब कि वो पहले प्रॉब्लम को पहचानेगी और उसके साथ फिर उसके इलाज भी करेगी। ठीक है, ड्रेनिंग सिस्टम जो है उसका सारा का सारा कैथेटर से रिलेटेड कोई भी चीज है तो वो सारी की सारी चीजें जो है देखेगी। उससे जो फ्लूइड वॉल्यूम से रिलेटेड जितने भी हमारे खतरे हैं उन पे भी ध्यान देगी। फिर यूटीआई का ध्यान रखेगी, यूटीआई से होने वाले खतरे कौन से होते हैं, यानी कि हमारे जो यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन वाले होते हैं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, उसके बारे में बताएगी पेशेंट को, उनका ट्रीटमेंट करेगी, डायग्नोज करेगी। तो ये सारे के सारे नर्स के ही काम होते हैं। नर्स जो है अच्छे से डायग्नोज करेगी तो डॉक्टर जो है ट्रीटमेंट के लिए मेडिसिन वगैरह जो प्रिस्क्राइब करेंगे वो भी इतने अच्छे से हो पाएंगी चीजें। ठीक है, तो इसमें वही नेक्स्ट देखेंगे। इसमें आ जाएगा हमारा सेक्सुअल डायफंक्शन। तो सेक्सुअल डायफंक्शन के बारे में तो वो जरूर बताएगी, क्योंकि पेशेंट ये जो चीज होती है हर किसी के साथ शेयर नहीं कर पाता है। तो अब नर्स में चाहे मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, और इसमें जो सर्जिकल और सेक्सुअल हिस्ट्री उसके बारे में पता करेगी, सारे का सारा इंटरवेंशन करेगी, उसकी फिजिकल, उसकी साइकोलॉजिकल सभी चीजों के बारे में जानेगी। ठीक है, तो सारी की सारी हिस्ट्री कलेक्ट करेगी, पिछली भी रिलेशनशिप अच्छे बनाएगी, ताकि उसे ये विश्वास हो जाए कि मैं जो चीजें शेयर कर रहा हूँ वो मेरे तक ही रहेगी, मुझे कहीं भी एम्बेरस नहीं होना पड़ेगा किसी के सामने भी। तो ये जो चीजें होती हैं इसमें भी नर्स जो है बहुत ज्यादा सहयोग करती है, क्योंकि जो पर्सनलाइज जो चीजें होती हैं वो जो होती हैं वो मेंटली वीक करती हैं, और मेंटली सपोर्ट यानी कि साइकोलॉजिकल सपोर्ट ही पेशेंट को इसमें चाहिए होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम। तो भाई इसमें और भी बहुत सारे पॉइंट हमारे दिए गए हैं कि किन किन चीजों में जो है सेक्सुअली जो चीजें होती हैं, यानी कि जो इरेक्ट डायफंक्शन होता है वो तो बहुत ज्यादा बड़ी, यानी कि नपुंसकता जो हमारी प्रॉब्लम्स होती है उसमें बहुत ही ज्यादा हेजिटेशन करते हैं पूछने में पेशेंट। तो वो हर तरीके के क्वेश्चनराइज करके और पास्ट हिस्ट्री के बहाने उसे सारी की सारी चीजें उससे पता कराती है, और फिर उनका अच्छे से डायग्नोज करके ट्रीटमेंट कराती है। सेक्सुअल एक्टिविटी सारी की सारी चीजों के बारे में सिखाती है कि कहाँ प्रॉब्लम है, बॉडी के किस हिस्से में प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है, क्या इसके ट्रीटमेंट होंगे, क्या आपने सारी की सारी चीजें करनी है, किस तरीके से आपने दवाइयाँ लेनी, किस तरीके से आपको इंक्रीज करना है मेंटली और साइकोलॉजिकल और फिजिकली, किस तरीके से आपने स्टेबल करना, वो सब चीजें बताएगी। तो ये वही है जो हमने पिछले उसमें नर्सिंग मैनेजमेंट के अंदर पढ़ा, तो सारे वही पॉइंट है हमारे। ठीक है, तो लो सेल्फ स्टीम में हमारी है, उसके में अगर आत्मविश्वास पेशेंट का कम हो जाता है, उसकी जो फीलिंग्स होती है सेक्सुअल फंक्शन को लेकर के, तो उसे असेस करेगी। ठीक है, तो सारी के सारे उसका बिहेवियर, पर्सनल रिलेशनशिप, सारी की सारी चीजों के बारे में पता लगाएगी, सहयोग करेगी, सभी की सभी चीजों में इंक्रीज कराने में भी सारे के सारे मेथड उसको हेल्प करेगी पेशेंट को। ठीक है, तो इसमें हमारी एंजाइटी और फियर को दूर करेगी सबसे पहले तो, क्योंकि जब सपोर्ट अगर दे रही है तो जब तक दर्द नहीं निकलेगा, जब तक जो है साइकोलॉजी सपोर्ट तो तभी दिया जाता है जब उसका डर और एंजाइटी को दूर कर सके। तो प्रोटेक्ट करती है, उसकी प्राइवेसी को मेंटेन करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है इस मामले में, क्योंकि तभी जो सेल्फ स्टीम तभी बढ़ेगी, तब उसे लगेगा कि उसकी चीजों की प्राइवेसी रखी जा रही है, नहीं तो पेशेंट जो है
वो हेजिटेशन करेगा, वो बताएगा ही नहीं खुल के कुछ नहीं। ठीक है, तो रिलेशनशिप अच्छे बनाने हैं और उसकी प्राइवेसी को मेंटेन किया जाता है, किसी को भी नहीं बताया जाता है। डिफिशिएंट नॉलेज दी जाती है, ये डिफिशिएंट नॉलेज जो हमारे इंटरवेंशन किया जाता है, यानी कि नॉलेज की अगर कमी है, किसी प्रकार की अज्ञानता है, अभाव है ज्ञान का, तो उसके बारे में भी सारी चीजें देखी जाती है, प्रोवाइड की जाती है सारी इन्फॉर्मेशन डिजीज के प्रोसेस, ट्रीटमेंट और प्रॉब्लम के बारे में। तो सारी की सारी चीजों के बारे में पेशेंट को बताया जाता है कि भाई आपको प्रॉब्लम क्या है, इसका ट्रीटमेंट कैसे हो सकता है। ठीक है, डिस्कशन की जाती है पेशेंट के साथ सारी की सारी सामने बिठा करके कि ये जो समस्या है इसका समाधान क्या है, किस तरीके से हो सकता है, कितने दिन में हो सकता है और आपकी जो प्रॉब्लम है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। तो इस तरीके का आश्वासन जो है पेशेंट को दिया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम। अब इसमें मेडिकल, इसमें जो पेशेंट को जो नर्स जो होती है वो सारे के सारे इंटरवेंशन के अंदर प्रोवाइड करती है, रिटर्न इंस्ट्रक्शन देती है शेड्यूल में, ताकि ये एक्टिविटी करनी है, दवाई लेनी है और ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स वगैरह सारे के सारे, ताकि वैसे वो याद नहीं रहती है। ठीक है, और सारे के सारे जो प्लान होती है सेल्फ केयर के लिए जिन चीजों की जरूरत होती है उसके बारे में भी डिस्कस करेगी, उस प्लान के बारे में पेशेंट के साथ। और इन्वायरमेंटल अगर कोई प्रॉब्लम है वो भी उसके बारे उस समस्या का भी समाधान करेगी। थेरेपेटिक जो मेजर है वो भी दिए जाएंगे, आइडेंटिफाई भी करेगी सारी चीजों को, प्रोग्राम्स वगैरह के लिए भी सारे के सारे जो डिस्चार्ज वगैरह वो सारी की सारी जो सुविधा होती है वो नर्स की होती है। ठीक है, इसमें सोशल सर्विसेज सपोर्ट ग्रुप से या रिहाइबिलिटेशन फैसिलिटी जो होती है वो सारी की सारी होम नर्स जो केयर नर्स होती है वो भी सारी की सारी चीजें होती है। मतलब कि सारा का सारा जो इंटरवेंशन होता है वो नर्स का ही होता है, वो हर तरीके की चीजों का आइडेंटिफाई करती है, ब्लडर एलिमिनेशन पैटर्न सारा का सारा उसमें। फिर जो बाउल को यूज ऑफ द स्टूल सॉफ्टनर लैक्सेटिव यानी यूरिन पास आउट कराने के लिए, स्टूल पास आउट कराने के लिए, किसी भी तरीके की फिजिकल प्रॉब्लम है तो नर्स का ही इंटरवेंशन होता है। उसमें नर्स ही चीजों का पता लगाती है, डायग्नोज करती है और ट्रीटमेंट जो है वो भी नर्स ही देती है। सिर्फ प्रिस्क्राइब जो दवाइयाँ प्रिस्क्राइब की जाती है वो डॉक्टर के द्वारा की जाती है, बाकी सारा का सारा इंटरवेंशन इसमें नर्स का ही होता है। तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आपको अपना जो वर्क होता है नर्स फील्ड का, आप उसको स्किल को अच्छे तरीके से समझें, नॉलेज लें और फिर उस नॉलेज को अप्लाई करें। ठीक है, और पेशेंट को इमोशनली, फिजिकली, साइकोलॉजिकली सभी तरीके से आप उसको सपोर्ट करें। ठीक है, तो ये जो हमारी डिजाइन इनफैक्ट ये जो हमारी यूनिट है 14 ये यहीं पर होती है कंप्लीट। इसका पूरे की पूरी सारी की सारी डिजीज जो है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की वो हमारी हो चुकी है, नर्सिंग इंटरवेंशन भी हमारा हो चुका है। तो मिलते हैं नेक्स्ट यूनिट में और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।